जय श्री राम दोस्तों। एक बार की बात है, एक बुजुर्ग और गरीब औरत शिवजी की बहुत बड़ी भगत थी। उसके गुरु ने उसे शिव भक्ति का उपदेश देकर यह कहा कि तुम संसार के सभी कार्य समर्पण भाव से करना और किसी कर्म को अपने ऊपर न लेकर शिवजी को समर्पित करते जाना। वह भोली औरत थी। गुरु ने उसे जो नुस्खा दिया था उस पर वह दृढ़ता से अमल करने लगी, क्योंकि उसके दिल में गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा और विश्वास था। अब वह भोली औरत खाते पीते नहाते धोते कोई भी कार्य करती, यहाँ तक कि पखाना करते भी हर वक्त यही कहती, शिव अर्पण। ऐसा करते करते उसका सुमरण पक्का हो गया। एक दिन वह माई घर की सफाई करके कूड़ा करकट फेंकने जा रही थी। उसने कूड़ा करकट फेंक कर कहा, शिव अर्पण। अचानक तभी नारद जी को वहां से गुजरना हुआ। जब नारद जी ने बुढ़िया को कूड़े को शिव अर्पण करते सुना तो उन्हें काफी गुस्सा आया। गुस्से में आकर उन्होंने कहा, ए बुढ़िया, क्या तुझे कूड़े जैसी गंदी चीज को शिव जी अर्पण करते हुए शर्म नहीं आती? बुढ़िया ने कहा, फिर क्या हुआ, शिव जी के अर्पण ही तो किया है, शिवजी अर्पण में शर्म कैसी? नारद जी को क्रोध की अग्नि बहुत तेज भड़कने लगी और गुस्से में आकर उसने बुढ़िया को 2 चिमटे मारे। बुढ़िया बेचारी सोचने लगी कि मेरे शिव अर्पण भाव में जरूर कोई कमी आई है, नहीं तो बाबा जी बेकार में मुझे क्यों चिमटे मारते। अब नारद जी नारायण नारायण करता हुआ शिवपुर में पहुंचा। जब वह शिवजी के सामने गया तो शिवजी ने उसे देखकर मुंह फेर लिया। नारद जी ने सोचा कि शायद शिवजी ने मुझे देखा नहीं, इसलिए दूसरी ओर जाकर खड़ा हुआ। शिवजी ने अब उसके दूसरी ओर मुंह फेर लिया। नारद ने सोचा, आज शिव को क्या हो गया है, मैं तो दर्शनों हेतु आया हूँ, परंतु लगता है शिवजी नाराज हो गए हैं। नारद जी ने शिवजी से पूछा, प्रभु, क्या इस सेवक से कोई भूल हो गई है? कम से कम बता तो दीजिए ताकि मैं क्षमा याचना कर सकूं। अगर मुझसे भूल हुई है तो मुझे माफ कीजिए। शिवजी ने कहा, नारद, आज तूने मेरे मुंह पर 2 चिमटे मारे हैं। नारद ने कहा, महाराज, मेरी क्या औकात कि मैं आपके मुंह पर चिमटे मारूं? शिवजी बोले, अरे मूर्ख, एक बार मेरे मुंह तरफ देख। जब नारद ने शिवजी के मुंह पर दृष्टि डाली तो वह सचमुच में 2 चिमटों के निशान थे। नारद को बुढ़िया की याद आ गई जिसे उसने 2 चिमटे मारे थे। नारद को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने शिवजी के पैरों में गिरकर क्षमा याचना की। भगत के दिल में श्रद्धा, विश्वास, प्रेम और सच्चाई का सागर हिलोरे मारता है। वह दिन रात हर पल अपने मालिक की याद करता और विरह में गुजरता है। उसका खाना पीना, हंसना रोना, छोटे से छोटा काम उन्हीं के निमित्त होता है। चालाकी, चतुराई, बेईमानी, छल कपट, दिखावों से वे लाखों कोस दूर रहते हैं। भगत क्योंकि मालिक या सतगुरु के शरणागत होते हैं, इसलिए उनकी सभी चिंताएं, उनकी सभी लाज इष्ट के हाथ होती है। नाम या गुरु मंत्र में यह ताकत होती है कि वह अमरत्व प्रदान करता है। अमृत नाम सब चीजों को पवित्र कर देता है। जो नाम सब चीजों को पवित्र और शुद्ध करता है उसे हर पल सुमरन करना चाहिए। संत तो यह तक भी फरमाते हैं कि पखाना जाते वक्त भी नाम के सुमरन करने में कोई बुराई नहीं है। आज की कहानी इतनी ही। धन्यवाद दोस्तों।